सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो साधक साधना में, जप में, नाम जप में चल रहे हैं, तो जो हमारे बड़े बड़े पाप होते हैं, जो हमें कई जन्मों में उसका हमें दंड मिलना होता है, तो क्या होता है जब आप नाम जप करने लगे, भगवान के शरण में हो गए, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से आपके बड़े बड़े पाप छोटे में करके आपको दे देकर निपटाया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो नाम जप करते, जब से नाम जप करने लगे उनके घर परिवार रिश्ते नाते, उनके जो भी कारोबार था, जो भी कोई भी व्यवसाय था, कारोबार था, उनमें हानि होने लगी। और जितना ज़्यादा वो भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उतने ज़्यादा उनको परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो क्या होता है जब आप जप कर रहे हो, तो जो हमारे अशुभ संस्कार हैं, अशुभ पाप कर्म हैं, हमको किसी न किसी रूप में देकर हमको वहाँ से बड़े बड़े जो पाप होते हैं, किसी न किसी रूप में, जिससे हमें थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, वैसे हमारे इष्ट दुख देकर हमें दुख नहीं होता है। वो हमारे पाप कर्मों का क्षय, हमारे इष्ट कोई ना कोई ऐसा विधान बनाकर उस पापों का क्षय करवाते हैं। हमको किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से दुख मिलेगा, जिससे हम, जैसे हम हमारे बेटा बेटी, कोई भी हमारे घर में रिश्ते नाते हों, तो हमारा अंतःकरण उन्हीं सब से जुड़ा रहता है। इसलिए जो नाम जप करते हैं वो अपने नाम जप को भी, उनकी कोई भी हानि ना हो, अपने रिश्ते नातों में देखते हैं कि हमारे कोई भी, हमारे ऐसे रिश्ते नाते में कोई भी ऐसे परेशानी ना उत्पन्न हो, और वो अपनी जप की शक्ति को उनको दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपका प्रारब्ध अलग है, उन लोगों का प्रारब्ध अलग है। जो भी आपके साथ रिश्ते में हैं, उन सब का प्रारब्ध अलग अलग है। तो आप उनको भी नाम जप भक्ति में लगाओ, उनको भी नाम जप करवाओ, ताकि उनका भी जो भी पाप कर्म अशुभ संस्कार है वो भी नष्ट हो और उनका जीवन मंगलमय हो। हमारे अशुभ संस्कार जब तक हैं, हमें दंडित करेंगे, हमें, क्योंकि हम भक्ति नाम जप से ही उस पापों को नष्ट कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कोई भी रास्ता देख रहे हो तो वो रास्ता केवल नाम जप भक्ति है, भगवान का शरण है। इसी में होकर आप अपने पापों का क्षय कर सकते हो। कलयुग में कोई भी ऐसा साधना नहीं है जिससे कि आप अपने पापों का नष्ट करो और भक्ति में आगे बढ़ो, भगवान की प्राप्ति करो। इसलिए जो नाम जप कर रहे हैं उनके साथ उनके इष्ट भगवान ऐसी कुचेष्टा करके किसी न किसी माध्यम से हमारे पाप कर्म जितने बड़े बड़े हैं, तो वो छोटे में निपटा कर हमें दिया जाता है। तो यहाँ नाम जापक साधक विचलित होने लगते हैं। उनको लगता है कि जब से नाम जप कर रहे हैं तब से हमें ये कष्ट। देखो, आपके कई जन्म के अशुभ संस्कार हैं, वो इस जन्म में आपको अब दे देकर निपटाया जाता है। यानी कि ये जन्म आपका अंतिम जन्म है। अगर नाम जप छोड़ दिए, या नाम जप का आप छोटी छोटी चीज़ों में प्रयोग करने लगे, तो वो नाम जप आपका नष्ट होता है, मतलब ख़त्म होता है। नाम जप की शक्ति, आप जितना नाम जप कर रहे हो, कोई भी परेशानी आई, उस परेशानी में नाम जप को खर्च कर दिए तो वो नाम जप आपका खर्च हो गया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम संसार में किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उससे ज़्यादा धन कमाने की इच्छा करते हैं,
ताकि हम उससे आगे दिखें, लोग देखें कि हम उससे आगे हैं। वैसे ही इस मार्ग में होता है। जैसे आप जितना ज़्यादा नाम जप कर रहे हो उतने ज़्यादा आपके इष्ट के नज़दीक जा रहे हो। और नाम जप को खर्च करते रहोगे तो आप धीरे धीरे आप कंगाल हो जाओगे। कंगाल का अर्थ होता है आप भक्ति में वहीं के वहीं रह जाओगे, उससे भी नीचे चले जाओगे। इसलिए भक्ति, ये नाम जप जो है, ये छोटी छोटी चीज़ों में खर्च करना नहीं। अरे वो स्वतः आपका होगा। आपके जो भी आपका कार्य है, आपको जितना चाहिए उतना आपके इष्ट आपकी व्यवस्था करेंगे। आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना करो। आप नाम जप कर रहे हो, भगवान के शरण में हो, तो भगवान का कर्तव्य है आपकी हर व्यवस्था को पूरी करना। पर उतना ही आपको पूरा करके दिया जाएगा जितना कि आपकी ज़रूरत है। ज़्यादा इच्छा है तो वो इच्छा आपकी नहीं पूरी होगी। ठीक है, यहाँ नहीं कि हमारा सब कुछ अच्छा भी रहे और हम भक्ति भी करें। नहीं, अब आप भगवान के शरण में हो तो ये भगवान की लीला से, कृपा से आपके साथ अब जो भी होगा उनकी लीला से होगा। आप नहीं जानते हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। कई जन्म तो इसी संसार में आप बिताए हो, वो तो उनकी कृपा है, भगवान इष्ट की आपकी कृपा है कि आपको ऐसे, देखो जब आप भक्ति में चल रहे हो तो ऐसी ऐसी विधान करके आपको घसीटा जाता है। मन जो है नाना प्रकार के व्यक्ति वस्तु स्थान में लगा रहता है। हमारा ये है, हमारा ये ना छूटे, हमारा ये ना छूटे। मन इसी में रम कर और कई जन्म ये आपको भटकाते रहता है। इसलिए भगवान की कृपा मानो कि आपको नाम जब भक्ति मिला, अब भगवान के शरण में हो जाओ और जो भी हो रहा है भक्ति नाम जब करते रहो। भगवान की कृपा से जो भी होगा वो मंगलमय होगा, वो अच्छा ही होगा। हमारे आगे जो हमारे बड़े बड़े अशुभ संस्कार हमें पाप कर्म दंडित करने वाले थे, उनकी कृपा से छोटे छोटे चीज़ों में निपट जाता है। जैसे आपके घर में कोई भी व्यवसाय है, नौकरी है, उसमें हानि हो गया, घर में किसी को बीमारी हो गया, आपको दुख तकलीफ मिल रहा है, ये आपके पापों का क्षय हो रहा है। धैर्य रखो और नाम जप में लगे रहो, ऐसी लीला होती है। ठीक है, हम जो हैं, ये शरीर अलग है और इस शरीर के जो भी रिश्ते नाते हैं वो अलग हैं। इसलिए जो भी आपके साथ होता है वो आपके मंगल के लिए होता है। नाम जप को न छोड़ो और सत्संग सुनते रहो और अपना कर्तव्य, जो भी आपके सामने कर्तव्य है उसको आप करो। आपको जो इच्छा है कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, उतना ही होगा जितना आपके लिए सही है। उससे ज़्यादा सोचोगे तो नहीं होगा। ठीक है, हमारा सब कुछ अच्छा रहे, व्यवसाय भी अच्छा रहे, नौकरी चाकरी भी अच्छा रहे, भक्ति भी करते रहें, तो आपके इष्ट देखते हैं। अगर आपके लिए वो सही है तो वो सही होगा, अगर गलत है तो वो फिर नहीं होगा। इसलिए ये सब होगा। आपको नौकरी में भी घाटा हो सकता है, नौकरी भी छूट सकता है। भक्ति न छोड़ना, जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिलेगा। नाम जप की शक्ति है तो आप जो चाहो कर सकते हो। अरे अनंत जन्म से हम इस संसार में हैं, एक बार तो सोचो अभी हम कितने समय संसार में व्यतीत कर दिए। मृत्यु होगी तो हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। कल की हमारी मृत्यु हो जाए, कल का हमारे ऐसे शरीर में प्रारब्ध आ जाए, बड़े बड़े बीमारी हमारे शरीर में कोई प्रारब्ध आ जाए, तो उसका हमारा दंड जो होता है अभी छोटे छोटे चीज़ों में निपटा दिया जाता है। इसलिए धैर्य रख कर नाम जप करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप सत्संग सुनते रहो, ताकि आपको विचलित ना हो, आगे नाम जप करते रहो। ठीक है, और अपने जो भी आपके रिश्ते नातों में हैं, आपके सगे संबंधी, उनको भी नाम जप करवाओ ताकि उनका भी मंगल हो, उनका भी
पाप क्षय हो, नहीं तो उनका भी आगे जो पाप कर्म है उनको दंडित करेगा। और अभी पाप कर्म किए हैं और पीछे कई जन्म में हमने किया है, इसलिए नाम जप करो, नाम जप मत छोड़ो। बाकी जो भी हो रहा है भगवान को समर्पित करके और आगे बढ़ते रहो। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।